आइए आज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जो होती है, जो साधारणतः बुक में जो दिया गया है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे p बाई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका कोई परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो इस फॉर्म में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये परिभाषा में बताया गया, लेकिन ये जो बताया गया है ये क्या है, अधूरी जानकारी है। क्योंकि अगर ये होता, यही परिभाषा होता, तो क्या हम रूट टू को रेशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं बोलते, क्योंकि रूट टू के बाई वन लिख सकते हैं। तो ये भी तो p बाई क्यू के रूप में है, तो रूट टू क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय या क्या है, इरेशनल नंबर। समझ गए। परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर में अंतर निकालने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए, परमानेंट एकदम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या चीज होता है और फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। ठीक है, तो भिन्न का मतलब हो गया क्या, p बाई क्यू के रूप में रहे, तो ये हो गया भिन्न। और q जो है नॉट इक्वल टू जीरो रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखिए, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो हम जब हम डिवाइड करें तो उसका अंत हो जाए। जैसे कि क्या हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे 3/2 है, तो 3/2 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। उसके बाद कोई पॉइंट आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका अंत हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग जो है वो तो परिमेय संख्या है ही। अब देखिए, कुछ संख्याएं क्या होती हैं जिसका पॉइंट के बाद भी चलते चला जाता है। जैसे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका, जैसे 10/3 है, तो 10/3 का मान क्या हो जाता है, 3.3333 ऐसे होते जाता है ना। ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, इसका अंत तो है नहीं। ये क्या हो गई आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसका 3 3 जो बार 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 3 3 3 3 यही रिपीट हो रहा है, और एक क्या हो जाता है कि अलग अलग रिपीट होता है। जैसे रूट 2 है, तो रूट 2 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.4143 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती है जो रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, इसको जो बोलते हैं हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग मतलब बार 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 होने वाला, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कितने टाइप के हो गए, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन रिकरिंग होता है वही क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग होता है, जिसमें पॉइंट के बाद बार बार सेम संख्या नहीं रिपीट होती है, वो क्या हो जाते हैं, नॉन रिकरिंग, अपरिमेय संख्या होता है या इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। और जो रिकरिंग होता है, जिसमें सेम टू सेम हो, 10.3 हो गया, या मान लीजिए कि 20/3 हो गया,
तो उसमें क्या हो जाएगा 6.66666 ऐसे आते जाएगा, तो वो रिकरिंग हो गया ना। तो जब रिकरिंग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक हो जाए, ठीक है, ठीक है। रिकरिंग जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा या रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल में एक तो टर्मिनेटिंग वाला होगा ही और रिकरिंग वाला भी होगा, लेकिन नॉन रिकरिंग जो है जिसका बार बार ये डेसिमल के बाद बार बार अलग अलग संख्याएं आते जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन रिकरिंग होगा। और नॉन रिकरिंग जो होता है वो क्या हो जाता है इरेशनल नंबर होता है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या हो जाता है, वो हो जाता है इरेशनल नंबर। आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या क्या अंतर है। जो हमें परिभाषा पढ़ाया जाता है पी बाई क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो होती है परिमेय संख्या। ये क्या है अधूरा ज्ञान होता है। √2 भी क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है। तो क्या अब हम लोग सीख गए √2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।